46.6 चला गया अभी एकदम से। क्या यार, अभी 47 से नीचे। 2 दिन पहले जो है वो हंस रहे मुस्कुरा रहे थे हम, और अभी आज क्या हो गया मेरे जिंदगी में 46.56 इस तरह कुछ आ गया अभी। अब क्या होगा आगे यार? मेरे ख्याल से अभी 45.5 तक जाएगा, यही सीन है। 44.5 तक भी जा सकता है। 44.5 पे मेजर एक सपोर्ट है, 44.5 से 45.5 के बीच तक फ्लक्चुएट कर सकता है। अच्छा, बस बाय करो, बाय द डिप। बाय द डिप। हाँ, इसीलिए जरूरी है, जो पहले की हम बात कर रहे थे ना, कि भाई जो प्रॉफिट हो रहा है ले लो। कल मुझे ताहिर दिखा रहा था, ग्रुप में डाला था उसने या मुझे अलग से भेजा था उसने कैमरा हिल। कल वो मुझे बता रहा था कि एक बंदे का स्क्रीनशॉट भेजा उसने मुझे वॉलेट का, 41 पे जब बीटीसी था तो उसने लॉन्ग किया था। अच्छा, 41 पे या 30 समथिंग लाइक दैट, 41 से लॉन्ग किया था उसने। अरे मेरा मोबाइल रिकॉर्ड करना है, मैंने दिखा था। और उसने अच्छे खासे पैसे लगाए थे और लॉन्ग किया था, और उसने 1 लाख का प्रॉफिट उठाया है। 1 लाख का जब 48 पे बीटीसी ने टच किया। मैं मतलब मोटिवेट नहीं कर रहा कि कोई फ्यूचर ट्रेडिंग करे या लॉन्ग ऑर्डर्स करे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रिस्क, कि मैं बता रहा हूँ कि भाई जब नीचे एक चीज है तो ले लो, ले लो। मतलब या ले लो या बैठ के देखते रहो, दो चीजें हैं। बेचो तो नहीं ना। मैं खैर ऐसे भी लोग हैं जो नीचे जब गया तो बेच दिया। मैं जानता हूँ जिसने इथेरियम बेचा है 2.5 पे, मैं जानता हूँ जिसने बीटीसी बेचा है 38 पे। हाँ, लोग पैनिक शुरू कर देते हैं ना, इंतहा से ज्यादा पैनिक शुरू कर देते हैं लोग के। बस अब तो क्या पता नहीं 10-15 हज़ार हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया खत्म हो गई शायद। बहुत सारा मसला जो है ना ये भी है कि यार लोगों को इतना पता नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। उन लोगों को, बहुत सारे जो नए लोग हैं ना, उनको यही लगता है कि अभी तक क्रिप्टो मार्केट जो है वो जीरो हो सकती है, कि बिटकॉइन जीरो जा सकता है। सिर्फ ब्लॉकचेन की बात नहीं है ना, ब्लॉकचेन का मालूम है ना, टेक्निकल ट्रेडिंग एनालिसिस का पता है, ये भी नहीं पता मुझे में बस। और मसला ये है कि ना सीखना है। एग्जैक्टली। और मसला ये है कि और ऑथेंटिक सोर्सेज पे नहीं जाते। और मसला ये है कि ये तो अपनी जगह है, लेकिन बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी का भी नहीं पता ना। हाँ, अब हम लोग थोड़े एजुकेटेड हैं, हम लोग टेक फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे कोई लेबरर है या कोई कारपेंटर है, प्लम्बर है, विद रिस्पेक्ट टू देयर वर्क, अब उन लोगों ने सिर्फ इस चीज़ से देखा है कि यार ये कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे पैसे डालो तो डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो उनका बस एक ही सवाल होता है कि भाई वो कौन सा कॉइन है जहाँ से मैं 2-3 गुना उठा लूँगा। कोई बात नहीं, मैं 1 साल रुकने को तैयार हूँ यार। अगर इस तरह हर कोई 1 साल रुक के 2-3 गुना पैसे कमा लेगा तो पूरी दुनिया अमीर हो जाएगी और पैसा पूरी दुनिया में शॉर्ट हो जाएगा। डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, बल्कि इतना डॉलर लोगों को चाहिए होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर इसी तरह के लोग जो हैं वो लेवरेज ट्रेडिंग में मेरे ख्याल से नुकसान उठाते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं करते। कल मैंने वीडियो बनाई थी, उसी के ऊपर एक बंदे ने कहा था कि यार फंडामेंटल से क्या होता है, हमें तो बस पैसा कमाना है, ठीक है। फिर जिलिका का पंप जो हमने गेन किया वो इसी तरह किया कि हमने फंडामेंटल्स देखे जिलिका के, यार वॉट आइट है अच्छे हैं, मेटापोलिस इनका मेटावर्स लॉन्च होने वाला है, तो जिलिका बेहतर लग रहा है। फाउंडिंग टीम अच्छी है, वाइट पेपर उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं, ऑडिटेड है सर्टिक का, तो अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है और निहायत सस्ता है। समझ नहीं आ रहा क्यों सस्ता है, ठीक है। तो हमने जैन में बोला कि जिलेगा खरीदो, जब 4 सेंट पे था, अभी 20 सेंट पे गया ये 5 टाइम्स। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। जैस्मी है, मेजर इथेरियम है, डॉट मेरे ख्याल से अभी निहायत अंडरवैल्यूड है, 22 पे है अभी डॉट का ऑल टाइम हाई था 54 पे, 53 पे या 55 पे, मिड 50s में, हाफ पे, ठीक है। तो सोलाना देखो जब अभी 91 92 पे आया था तो हर कोई कह रहा था कि बस अब सोल डेड हो गया है, सोल तो अब 20 पे चला जाएगा क्योंकि वो इसी तरह बड़े नीचे से उठा था। लेकिन अभी सोलाना 123 समथिंग है, ठीक है, क्योंकि प्रूफ ऑफ हिस्ट्री यूज करता है वो, जो कि एक न्यू वे ऑफ सॉल्विंग ट्रांजैक्शन है, वैलिडेटिंग नोड्स है, जो और कोई नहीं कर रहा और जिसकी वजह से बहुत फास्ट भी है। तो फंडामेंटल्स अगर नहीं समझोगे तो यही लगेगा कि यार 20 पे चला जाएगा, लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हाईली अंडर वैल्यूड है और 90-91 इसकी बहुत एक अच्छी बाइंग प्राइस है। तो ये बड़ा मसला है, लोगों को पढ़ना वढ़ना नहीं है। हाँ, यही तो बस गेट रिच क्विक में लगे हुए लोग, जो कि
ठीक है, कभी चल गया तो चल गया, लेकिन उसमें रिवॉर्ड से बड़ा रिस्क है, लॉस होने का चांस बहुत बड़ा है गेन करने के अगेंस्ट। सही है, पूरा जीरो हो सकता है आपका। हाँ सही है। हाँ तो गेन करने वाली स्टोरीज जो है वो बंदा शायद 10 में 1 सुनता है या 100 में 5-10 सुनता होगा, लेकिन पूरा जीरो होने वाली स्टोरीज तो अक्सर आती रहती हैं। सही है। एग्जैक्टली। तो थोड़ा जो है बंदे को रैशनल रहना चाहिए, वो इतना ग्लोरीफाई नहीं होती हाँ, जितना गेन वाली ग्लोरीफाई होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा मसला है। तो अब ये है कि भाई मार्केट थोड़ा नीचे आ रही है तो हौसला रखे लोग। सही है। हाँ एग्जैक्टली। जेब गरम रखे और हौसला रखे, हाँ और आगे देखें क्या होता है, क्या खरीदना है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर वक्त आपके पास थोड़ा BUSD USDT जो भी यूज कर रहे हो वो हमेशा रहे, पड़ा हो थोड़ा कैश। खास तौर पे जहाँ पे मार्केट आपको नजर आए कि 2-3 दिन एक प्राइस लेवल पे स्ट्रगल कर रही है, वहां पे तो आपके पास लिक्विड कैश होना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रगल करके अगर नीचे आए तो आप फौरन बाय करो, क्योंकि वो फौरन रिकवर भी कर सकती है। तो आप वो अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दो, आपने बाय ऑर्डर लगा के रखा हुआ। तो BTC ने जाना है यहाँ ऊपर, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। फंडामेंटली उसने ऊपर जाना है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जो पेशेंट है बंदा, जो 2040 तक इंतजार कर सकता है, 2030 तक इंतजार कर सकता है, 2040 में तो BTC माइन हो जाएगा सारा। अगले चंद सालों के अंदर भी जो इंतजार कर सकते हैं, BTC इटसेल्फ बस होल्ड करके बैठा रहे, वो कुछ ना करे। मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, BTC होल्ड करके बैठ जाओ। जितने आप ऑल्ट कॉइन्स, मैं अभी पर्सनली जो ऑल्ट कॉइन सेल कर रहा हूँ, कोई भी अगर मैं जैसे ज़ेलेका से प्रॉफिट लिया, LRC से लिया, एवैक्स से लिया प्रॉफिट, मैं BTC में ले रहा हूँ। सही है। मैं USDT BUSD नहीं कर रहा, मैं कॉइन भी BTC से ही बाय कर रहा हूँ। अच्छा, सही है। फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, या इथेरियम, क्योंकि इथेरियम की भी किल्लत हो सकती है, खास तौर पे जो ETH का स्टेकिंग आ रहा है, जो माइनिंग वो खत्म हो जाएगी तो फिर स्टेकिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, Q3 में शायद, समथिंग लाइक दैट। हाँ, वो डेट्स उनकी चलती रहती हैं, फाइनल क्या आता है वो उसी टाइम। हम क्या करेंगे अपनी माइनिंग के बाद? हम क्या करेंगे अपनी माइनिंग बेच देंगे। अबे क्या बेचेगा? ग्राफिक कार्ड ये कौन देगा? कौन से वाले हैं? 3060 2060 देखेंगे उसी टाइम, देखेंगे जब हुआ। वैसे कितने का चल रहा है पता? उस टाइम तक कुछ पैसे कमा भी तो चुके ना, तो उस टाइम पता चलेगा एग्जैक्ट क्या हो रहा है। बाकी यही है कि भाई बंदा आवेश ना करे, प्लान बना के रखे ना यार, कि चलो एक तरफ आप एक अमाउंट आपने रख दिया खेलने के लिए, ठीक है, सही है, खरीद बेच कर रहे हो, जो दिल चाह रहा है उससे कर रहे हो, और एक आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रखो अपना मुस्तकिल, हर महीने कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते जाओ। उसको नहीं छेड़ो भाई, वो पड़े रहने दो। जो अच्छी बड़ी चीज़ें हैं, टॉप 10 वाले जितने भी कॉइन है, बिटकॉइन, इथेरियम हो गया, ये सब रखो, आप जमा करते जाओ जितनी जेब है उस हिसाब से। ये नहीं कि पागल ही हो जाओ सब डाल दिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा करते रहो, उसको सेफ रखो। मेरे ख्याल से लैंड के बाद अब सबसे मेजर बिटकॉइन है, आई थिंक सो। फिलहाल सेफ एसेट भी है, हैक नहीं हो सक रहा। हैकिंग करने के लिए उसके बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारे सेटअप चाहिए, इतना बड़ा माइनिंग फार्म चाहिए कि स्पेस से नजर आएगा वो, इतना बड़ा माइनिंग फार्म। इससे अच्छा बंदा बिटकॉइन ही खरीद ले। इससे अच्छा बंदा बिटकॉइन खरीद ले यार, इससे अच्छा उतने पैसे लगा के बंदा कोई और कॉइन लॉन्च कर दे। मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं है कि कितने बिलियंस की सिर्फ माइनिंग की आपको रिग्स चाहिए। फॉरगेट अबाउट द लैंड, फॉरगेट अबाउट द पावर सप्लाई, फॉरगेट अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स टू मैनेज दैट। सिर्फ कितने बिलियंस की आपको एक सेटअप पूरा चाहिए ऑफ रिग्स, वायर्स, व्हाटएवर, जो भी सब कुछ ठंडा रखने के लिए चीजें, बिटकॉइन को हैक करने के लिए। उसमें भी आप एक ब्लॉक में घुसोगे और उसमें भी यू हैव टू डू इट क्विकली, इससे पहले और ब्लॉक्स वैलिडेट ना हो जाए, वरना अगेन वो चेंज हो जाएगा उसका जो हैश है ट्रांजैक्शन का, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है, चेंज कर रहा है। तो इस वजह से जैसे कोई जमीन उठा के कहीं लेके नहीं जा सकता, अगर तुमने अपना बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में रखा हुआ है जिसका फेज तुम्हारे दिमाग में, तुमसे कोई आगे बोले कि तुम्हारे पास इतने बिटकॉइन है, तुम बोलो मेरे पास तो नहीं है, बोले तुम्हारे वॉलेट में, अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करो, तुम बोलो मैं भूल गया पासवर्ड, वो बोले अपना की फ्रेज, मैं भूल गया की फ्रेज, लेकिन तुम्हारे दिमाग में है। Nobody can steal that. End of the story. डिजिटल एसेट, जिस दिन दिल चाहे जहां पे मौका मिले खोल के कैश कर दो।
डिजिटल एसेट का ये फायदा तो है ना भाई। Exactly. ये मोबिलिटी है और सिक्योरिटी है बिटकॉइन के अंदर। नहीं, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट में फायदा नहीं है। बिटकॉइन अगर तुम मतलब मैं एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। अगर सेंट्रलाइज्ड बाइनेंस पे तुम बोलो मुझे पासवर्ड याद नहीं आ रहा, तो बाइनेंस के टीम के पास जाएंगे और बोलेंगे हमें इसका अकाउंट का पासवर्ड दो क्योंकि हमें इसके बिटकॉइन चाहिए। जो भी बोलेंगे वो दे देंगे अगर आप ऑफिशियल कोई हो। लेकिन अगर आपका डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट वॉलेट है, वो किसके पास जाएंगे? ठीक है, कि हमें इसका की फ्रेज चाहिए, तो की फ्रेज तो आपको पता है, आपने चेंज भी कर लिया आपके दिमाग में। तो ये एक बहुत बड़ी वेल्थ होल्डिंग पावर है मेरे ख्याल से, जो अभी दुनिया में आई है। और मेरे ख्याल से भी एक नेक्स्ट पंप हमें डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में मिल सकता है। उसकी एक रीजन ये जो अभी हुआ है लोगों के साथ, जो रशियंस के साथ कि उनके एसेट्स फ्रीज हो गए, बाइनेंस ने वहां बंद कर दिया, ठीक, Gate.io ने कनाडा में बंद हो गया। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और सेंट्रलाइज्ड जो बैंक्स हैं वो अपने अकॉर्ड पे एसेट्स लोगों के ब्लॉक कर रहे हैं, कर देते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि हम इस कंट्री में ऑपरेट नहीं कर रहे। स्विफ्ट, ठीक है, इवन तो रशियन ट्रांजैक्शंस 1% है मेरे ख्याल से स्विफ्ट की दुनिया में, लेकिन हो गया ये बहुत बड़ा। मेरे ख्याल से अब जो मनी है इन लोगों की जो कि इस पे भरोसा करती थी, अब वो शायद फ्लो हो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। वन ऑफ द रीजंस बनाने का यही था ना कि इस तरह की हरकतों से जान छूट जाए। और अगर देखो तो यूनी भी पंप हुआ है, केक भी अभी पंप हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी ये हाईली अंडरवैल्यूड है। कुछ और डेक्सेस जैसे जो है, जो ट्रेडर, और एक आध और है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। वही मतलब हाई लेवल पे वही बात है ना कि जब यूज केस प्रैक्टिकली सामने आता जा रहा है और यूज केस बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को ज़्यादा समझ आ रही है कि नहीं यार वाकई ये टेक्नोलॉजी इज़ वर्थ इट। कॉइन कोई भी हो, बट दिस टेक्नोलॉजी इज़ वर्थ इट। ठीक है, ये इस तरह एक यार अगर ये सोचो ना, रशिया में एग्जांपल लेते हैं, सारे लोग तो बुरे नहीं है। किसी बेचारे ने पूरी जिंदगी काम किया, अपनी सेविंग जमा की, रिटायरमेंट के लिए फंस गया सारा पैसा। क्या उस बेचारे पे गुजर रही होगी, उसकी क्या गलती है भाई? उसकी तो कोई गलती नहीं है यार, वो तो एक जगह रह रहा है। एग्जैक्टली, उसका पैसा चला गया सारा। हाँ, तो ये बड़ा नुकसान है ना। उसकी कोई चॉइस थी कि वो जगह पैदा हो, ना सही है ना चॉइस है, कुछ भी नहीं है। वो अपनी मेहनत से पूरी जिंदगी कमा रहा है। उसने एंड में बोला कि यार मैं चलो ठीक है बाइनेंस में अपने सारे पैसे डालता हूँ फॉर एग्जांपल, और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के उन्होंने बोला हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं आपके पास। खैर कुछ तरीका होता होगा, वेयर दे रिटर्न इट, आई डोंट नो, नो आइडिया। लेकिन ये जो वर्थ हुई है क्रिप्टो की और बिटकॉइन की, दैट इज आउट ऑफ फ्रीडम। सिर्फ फ्रीडम चाहिए। जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो जिसने भी बनाया उसको यही था ना कि यार ये तो सब बहुत कंट्रोल्ड है एंड दिस इज यू नो, हम लोगों को आम इंसान कितना लूज करेगा, तो हमारी वेल्थ एकदम खत्म हो गई, एकदम हमने स्टॉक्स होल्ड किए थे वो जीरो हो गए, जीरो के करीब हो गए। व्हाट इज दिस? तो हमें फ्रीडम चाहिए, मैनिपुलेशन से बाहर है। कैसे है बिटकॉइन? आज फिर उससे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस बन जाएंगे। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो है वो लेस मैनिपुलेटेड है क्योंकि वो सेंट्रलाइज नहीं है, उसमें केवाईसी नहीं है। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में केवाईसी है, आपको पता है आप कौन हो, कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो। डिसेंट्रलाइज में एक वॉलेट एड्रेस है, अब वो बंदा अफ्रीका में हो, जापान में हो, दुनिया के कोने में हो, किसी डेजर्ट में हो, हाँ, वही बात है कि घूम फिर के जो है वो यूज केस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ना, अभी तो हमने बहुत लिमिटेड स्कोप या यूज देखा है इस टेक्नोलॉजी में। तो अगले 5 साल में पता नहीं क्या होगा, हम अभी सोच भी नहीं सकते कि आगे जाके क्या यूज केसेस डेवलप हो जाएंगे। लगता क्या तुझे क्या होगा? प्रेडिक्ट कर यार, मेरे 2 साल 5 तो बहुत लंबा स्ट्रेच हो गया, इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है कि 2 साल में तुझे क्या लगता है क्या होगा? यार, जो पैसा एक्यूमुलेट होता जा रहा है ना सर्टेन लोगों के पास, उस पर फर्क आना शुरू होगा। वो कंट्रोल उनका खत्म होता जाएगा। भाई उसका बैंक अकाउंट तो बहुत बड़ा होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर में होगा किसी का बैंक अकाउंट, बट उस बिलियंस ऑफ डॉलर की इफेक्टिवनेस जो है ना वो कम होती है। मतलब क्योंकि सिर्फ डॉलर या फिएट करेंसी नहीं है जो दुनिया को चलाएगी, ठीक है? बिटकॉइन और ये सब चीजें भी जब आना शुरू होगी, इसमें ट्रांजैक्शंस होना शुरू होगी, तो उस फिएट का जो इफेक्ट है वो कम होना शुरू होगा। हाँ, ऑफ वेल्थ बिल्कुल में चेंज आने वाला है। हाँ, लोग सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि यार वो बिलियनर है, उसके पास $1 बिलियन है। लोग ये नहीं बोलेंगे पावर इज मनी, मनी इज पावर, लोग बोलेंगे मनी एंड बिटकॉइन इज पावर। हाँ बिल्कुल, फिर इस तरह के फ्रेज होंगे, यार उस बंदे के पास 100 बिटकॉइन है, उस बंदे का 50 बिटकॉइन है। ये शिफ्ट जो आएगा ना, इससे क्या चेंजेस आएंगे वो भी हम सोच भी नहीं सकते।
अंडर डेवलप कंट्रीज में क्या पता बहुत बड़े बड़े चेंज आ जाए। सही है, क्योंकि कोई बैरियर नहीं है ना ट्रांजैक्शन में, कहीं भी दुनिया में कुछ भी बेच रहा है वो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से ट्रांजैक्शन अपनी कर रहा है वो। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं जो वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे देखने के लिए कि क्या होगा आगे जाके। अभी दुबई के अंदर एक स्कूल है, सिटीजन स्कूल है, कौन सा स्कूल है, उसने बोला कि हम क्रिप्टो से पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, क्रिप्टो पेमेंट। हाँ, मैं भी उसको न्यूज़ में भी देखा था, न्यूज़ में आया था, बहुत सारे हाँ। यूट्यूबर्स ने भी उसके बारे में मेंशन किया है। इसके साथ साथ मैंने मिनिस्ट्री के कुछ लोग हैं जो उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या इफेक्ट होगा कि अगर हम अपनी सैलरीज या अपनी पेमेंट को डिजिटल एसेट्स की तरफ ले जाएं तो क्या होगा उससे, वो ये स्टडी करना चाह रहे हैं। आज मुझे एक बंदे का डीएम आया, मैसेज आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपना सैलरी अकाउंट P2P से लिंक कर दूं बाइनेंस में। मैंने बोला नो आइडिया, लेकिन देखो लोगों को ये सवाल है, तो लोगों का ज़हन इस तरफ जा रहा है। बिल्कुल। अब कोई होगा खपती बोलेगा यार मैं तो कुछ बनाऊंगा, करके रहूंगा, मुझे तो यही करना है। इन्वेस्टमेंट होगी उसके पास, टेक्निकल नॉलेज होगी उसके पास, टाइम होगा उसके पास, वो कुछ बना के बैठ जाएगा कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, अपना सैलरी सारे बैंक्स के सैलरी अकाउंट क्रिप्टो के साथ लिंक होकर। हाँ, डायरेक्टली तो अभी नहीं है, बट इनडायरेक्टली तो अभी भी कर ही सकते हैं। जिस दिन तनख्वाह है उस दिन स्टैंडिंग ऑर्डर लगा दे बंदा, सारे पैसे बच जाएंगे। एग्जैक्टली, या तो तनख्वाह उसी में है, वो हाँ, वो उसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, वो इतना इजी है नहीं, क्योंकि जो भी कंपनी है वो बोलेगी कि यार मुझे आगे से पेमेंट फियाट में आ रही है, मैं तुम्हें क्रिप्टो दे रहा हूँ, तो वो मिसमैच जो है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, तो वो थोड़ा मसला होगा। बट एक बैंक ये करेगा कि बैंक बाइनेंस के साथ फॉर एग्जांपल पार्टनर करेगा, बाइनेंस को बोलेगा मुझे प्रिवेलिंग रेट पे BTC के या जो मिनिमम बिड है उस पे मुझे दो, और जिसको वो दे रहा है BTC, क्योंकि वो उसको ये करके दे रहा है, तो उसको बोलेगा कि वी आर चार्जिंग 0.5% ऑन योर टोटल बिटकॉइन सैलरी फॉर एग्जांपल, और उसके बदले हम तुम्हें बिटकॉइन सैलरी दे रहे हैं। तो बैंक तो उल्टा कमाएगा, बैंक को तो बल्कि एक एडिशनल सर्विस मिल गई देने के लिए। ठीक है, बैंक तो बोलेगा लाओ फियाट, एक तो मैं फियाट भी रख रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है, ऊपर से मैं हर दफा जब तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ तो मैं 0.5% BTC भी रख रहा हूँ, तुम्हारा फियाट भी रख रहा हूँ, और तुम्हें मैं दे रहा हूँ। तो एक्चुअली तो जो एंड बंदा है उसको वो थोड़ा लूज कर रहा है, लेकिन उसको फायदा कहाँ है, उसको फायदा यहाँ है कि ही बिलीव्स दैट BTC विल गो अप, तो उसकी एक्यूमुलेशन हो रही है ऑफ एन एसेट रादर देन गेटिंग सैलरी। ऐसे ही जैसे तुम्हें कोई जमीन दे रहा है तो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जा रहा है, इंक्रीमेंट हो जा रहा है बगैर किसी अप्रेजल सैलरी में पंप आ गया अभी। तो ये यूज केसेस है जो अभी आगे जाके सामने आएंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। मेरे ख्याल से हमें एक ऐसी ऐप या कोई ऐसा बिजनेस आइडिया या कोई ऐसी चीज बनानी चाहिए दैट इज कंप्लीटली क्रिप्टो डिपेंडेंट। जैसे कोई ई-कॉमर्स स्टोर दुनिया में है, बहुत सारी चीजें हैं, मेटावर्स वगैरह में तो है, हाँ बिल्कुल है, मतलब सारी चीजें, नथिंग है, बट एनीथिंग हमें भी बनाना चाहिए, व्हाई नॉट। कोई किसी भी चीज का कोई ऐसी सर्विस जहाँ पे पीपल आर पेइंग थ्रू क्रिप्टो और हम वो सर्विस दे रहे हैं। हाँ, आई एम श्योर। जैसे टेस्ला तो कर ही रहा है ना, डॉज में उन्होंने मर्चेंडाइज बेच रहे हैं वो, हाँ मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, डॉज कॉइन। एग्जैक्टली। तो वही बात है कि अडैप्ट कर रहे हैं। दूसरे ने बोला कि मैं टेस्ला बेच रहा हूँ, वो इवेंचुअली होगा। 10 लोगों ने भी अगर टेस्ला खरीद ली ना, दैट इज ऑलमोस्ट $1 million ऑफ कॉम ऑन डॉज। 10 लोगों ने भी, डॉज तो डॉज पता नहीं कहाँ चला जाएगा। पता नहीं कहाँ चला जाएगा डॉज का, लेकिन बस एक मसला है उसकी कोई मैक्सिमम उसका वो नहीं, हाँ हर साल उसकी सप्लाई है, मैक्सिमम नहीं है, व्हिच इज ओके। अगर डिमांड बहुत हो देन इट्स ओके। इथेरियम का भी यही चीज है, तो हाँ ये तो है। तो ये सीन है भाई, फ्यूचर सब चीजों का यही है भाई, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। सही है, ऊपर नीचे अभी क्या चल रहा है BTC देख नहीं सकते अभी हम। 46,500 था जब थोड़ी देर पहले, 20 मिनट पहले। हाँ तो वही है, घबराने की जरूरत नहीं है, रेस में प्राइस जाती है और नॉर्मल है। एग्जैक्टली, नीचे जा रही है बाय करो, दैट्स इट, कोई दूसरी चीज नहीं है। और अगर पहले से कुछ ऐसा कॉइन बाय करके रखा हुआ जो नीचे चला गया और बहुत नुकसान हो गया, दोबारा बाय करके अपना ब्रेक इवन नीचे लाओ, ठीक है। मैंने एक गलती की है ब्लॉकटोपिया के अंदर, मैंने ब्लॉकटोपिया लिया था यार ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई 14 पे था, मैंने 13 पे लिया था, तो अभी वो वहां से 0.0 मैंने 13 सेंट पे लिया था, तो मेरे ख्याल से 7 सेंट्स पे 6 सेंट्स पे आया था ऑफ होने के बाद, ऑफ हुआ है ना अभी आज, उससे पहले तो 4 पे चला गया था यार। तो अब जब मैंने देखा कि यार मैं थोड़ा प्रॉफिट इसमें से निकालूं, तो मैंने नोटिस किया यार मैंने तो ऑल टाइम हाई पे लिया था, मैंने डीसी नहीं किया, मैं भूल गया। इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, $100 मतलब $100 तक थी,
लेकिन मैंने बोला यार इसको मुझे 25 डाल देता यार, तो मैं भी कुछ तो कर सकता ना यार, एटलीस्ट। लेकिन इसलिए अगर नीचे जा रही है मार्केट, डीसीए करो। देखो अभी पंप हो गया, वो 4 सेंट से 7 सेंट पे आ गया। मैंने 13 पे लिया था, अगर मैंने 4 पे खरीदा होता और तो मेरा आज 7-8 पे ब्रेक इवन होता। $50 भी अगर मैंने डाले होते, 50-60, तो माय मिस्टेक। खैर, पार्ट ऑफ द गेम है भाई। एग्जैक्टली। चलो भाई, टेक केयर एवरीवन, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं भाई। बाय।